हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है वो हमारा 12 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये जो हमारा जो पूरा सेशन होने वाला है इसमें केवल फुल पीवाईक्यू कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके हर बार पेपर में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, और ये कई बार सवाल रिपीटेड होते हैं। एसएससी का मतलब होता है बेटा कुछ सवाल रिपीटेड भी होते हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहता हूं कि हर सवाल रिपीट होता है, मगर हाँ कुछ सवाल एसएससी में रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100% का पेपर है तो 50% सवाल जो है एसएससी में रिपीटेड होते हैं, बाकी 50% सवाल जो है आपके न्यू होते हैं। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा अब एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मींस जैसे कि जिन बच्चों का भी मतलब जिन बच्चों क्या बता रहा हूं मैं, अभी आपका जो पेपर होने वाला था अभी वो डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुई, मगर हाँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि भाई की जो डेट है प्रोडिक्ट की जा रही है, मतलब कि बताया जा रहा है कि इस संभावनाएं हैं कि इन दिनों में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो आप फर्जी चीजों पे आप मत ध्यान दीजिए। आपको अगर कुछ जानकारी लेनी तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप जानकारी पूरी ले सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। वो आपको नोटिस डाल देंगे एसएससी वाले और आप वहां पे जाके नोटिस देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। आपको तो पता ही है यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है, सब अपनी अपनी बातें छौंकने में जुटे रहते हैं कि भाई ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, और सब एक अनुमान ही लगाते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं रहता, सब अनुमान बताते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ज्यादा फर्जी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि भाई ये जो क्लास होने वाली पीवाईक्यू वाली होने वाली है, और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ठीक है, फटाफट इसको बताइए। और टाइमर के साथ हम आपके लिए टाइमर लगा देते हैं। टाइमर के साथ अगर हम आप करेंगे सवाल को तो ये आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, टाइमर से अगर सवाल करते हैं तो ये आपके लिए फायदा है क्योंकि आपकी स्पीड हम यहाँ पे इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, तो भैया पहले तो दे रहा हूं हर सवाल को करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। जिस सवाल मुझे लगेगा कि इसमें 1 घंटा 2 घंटा चाहिए तो मैं आपको सॉरी 1 घंटे दे रहा हूं, 1 मिनट चाहिए 2 मिनट चाहिए तो मैं दे सकता हूं। ठीक, मैं खुद बोलूंगा कि भैया आपसे 1 मिनट या 2 मिनट में आपका सवाल टाइम लगेगा। चलिए 30 सेकंड का वही टाइमिंग है। आपकी घड़ी चालू हो चुकी है और बताओ भाई फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो बताओ भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है, एग्जाम हॉल में भी और प्रैक्टिस करते समय भी, हर जगह टाइमिंग का खेला है बेटा। चलो आपको टाइमिंग होगी बेटा यहाँ पे समाप्त। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। पहला काम है सवाल को अच्छे से पढ़ना। अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ पाएंगे तो ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। पहली बात तो ये, सवाल को समझना ही बहुत बड़ी बात है। सवाल को करना बहुत बड़ी बात नहीं, सवाल को समझना, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे और आप बता क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले आप सवाल को केयरफुली पढ़िए तब उसका आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या तो सवाल देखते तो टूट पड़ते हैं। टूट नहीं पड़ना है, टूटना नहीं है सवालों पे। पहले सवाल को समझना, देखना, डीप ऑब्जर्वेशन करनी। क्या करना? डीप ऑब्जर्वेशन करनी, मतलब कि उसकी गहराई तक, सवाल की गहराई तक जाना है आपको। ठीक है, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। बोला चार संख्याएं समूह में दी गई जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो बेटा भिन्न है। भिन्न बताना हमें कौन सी है। चलिए पहला जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम चारों का क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। बेटा कितना है, 12:60:84। ठीक है, फिर के बेटा यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 5:25:35। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, 9:45:63। ठीक है, हमारा दे रखा हमने सवाल नोट कर लिया। बेटा 12 5 जा कितना होता है, अगर 12 में 5 को मल्टीप्लाई 12 5 जा कितना 60 होता है। वैसे सेम अगर 5 5 जा कितना 25 होता है, वही है। 9 5 जा कितना होता है बेटा 45 होता है। क्या बेटा यहाँ पे हम 7:38:52। अगर बेटा हम जैसे मान लीजिए सामने देखिए मैंने 12 5 60, 5 5 25, 9 5 45, तो सेम बेटा वही पैटर्न पे आधारित हम यहाँ भी करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35। बेटा यहाँ पे मानकर कितना लिखा है, 38 लिखा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 35 होना चाहिए, मगर यहाँ पे लिखा कितना 38 लिखा। हमें पूछा इसमें ऑड बताना, भिन्न बताना, इनमें से कौन सा अलग है, हमें ये बताना है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, इसमें से जो भी हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पहला ही वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। आई पसंद में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। ये हमारे सारे ऑप्शन कट गए। मामला क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है भाई। आगे बढ़े भैया, इस सवाल में कुछ नहीं था। जिन जिन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन आंसर में था वेल गुड, उनका आंसर एकदम 100% सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है और टाइम से पहले आंसर देना है। ये नहीं कि 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में आंसर दे रहे हो, वो आंसर मान्य नहीं होता बेटा। आप टाइम से देखिए, एक बात मेरी बात मान लीजिएगा, आज एक बात हम समझा रहे हैं, बड़े भाई या बड़े भाई के तौर पर, टीचर के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर आपसे कोई व्यक्ति सवाल पूछता है
जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे सवाल ये तुरंत आपके सामने रखा, टाइमिंग के साथ रखा, ठीक है। अगर आपने टाइमिंग से पहले आंसर दे दिया तो वेल गुड, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। और वैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी सवाल दिया करने को और आप हमें कल बता रहे हैं सुबह, तो उसका कोई मतलब नहीं बेटा। आपके सवाल आपसे आपके उत्तरों का भूखा कोई नहीं है यहाँ पे कि आप उत्तर देंगे तो हम, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। उत्तरों का भूखा नहीं, आपके टाइम की वैल्यू का भूखे हैं हम लोग, कि आप टाइम रहते हुए कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो यहां समझिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपको एग्जाम भी यही चीज सिखाती है कि आप टाइम रहते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सेम अपने टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे जितने बच्चे होते हैं जो मतलब जो, तो अब तो कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे जो मेरी क्लास देख रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे मतलब अल्ट्रा एडवांस होंगे जो 3-4 परीक्षा दे चुके, 5-6 परीक्षा दे चुके, उनका अनुभव है उनके पास किस किस टाइप सवाल आते हैं। तो बेटा उनकी भी एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट होता है, पता क्या, उनकी भी टाइमिंग सेट नहीं होती है। टाइमिंग के लिए सब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे, कभी आप जाइए पेपर होता है, इंटरव्यू देखिए, बहुत सारे बच्चों को सर टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया? रीजन यही है, प्रैक्टिस नहीं हुई ना, इसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए, तो मेन टाइमिंग का खेला है। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। फिर वही पास आपका 30 सेकंड का मौका है और ये आपकी घड़ी जो है आपकी काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। बताओ, ये जो आपके सामने जो स्टॉप वॉच लगी है ये आपको ये बताती रहती है कि आपका टाइम कितना बचा है, ठीक है। और इससे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतरीन प्रैक्टिस होगी आपकी। इस बैच का नाम प्रैक्टिस सेट बैच है। लगाओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? चलो, चलो बताओ भाई। लो, मैंने आपको 50 सेकंड दे दिया, 30 बोल के 50 सेकंड दे दिया। चलो अब देखिए बेटा, यहाँ 74 से 101, यानी कि बेटा हम 74 से 101 तक जा रहे हैं। बेटा कितना प्लस हो रहा है? यहाँ में देखिए 26 प्लस 1, तो बेटा यहाँ कितना 27 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा 101 से 133 तक जा रहे हैं, 133 कितना प्लस हुआ बेटा यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कितना प्लस हुआ, अगर यहाँ पे कितना प्लस हुआ बेटा, यहाँ पे 33 इधर है, 101 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे दोनों का डिफरेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 32 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ आपका 133 से 175। अब देखिए 175, तो 75 33 माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो कितना बेटा यहाँ पे प्लस हुआ आपके, यहाँ पे 42 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ बताओ कितना प्लस होगा। यहाँ पे देखिए 173 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 7 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 54 प्लस हुआ। मामला क्लियर है। अब आगे पूछा हमसे, आगे क्या होगा, ठीक यहाँ बताना हमें। अच्छा देखिए बेटा यहाँ देखिए 27 32, तो यहाँ कितना प्लस हुआ 5 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा 30 से 42, यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ 10 प्लस हुआ। बेटा आगे में यहाँ कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आगे कितना आपका प्लस हुआ, यहाँ पे यहाँ बताओ आगे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे यहाँ 5, तो यहाँ 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 50। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे सही इसको माइनस किया, यहाँ पे 2, देखिए जरा एक बार बताइए जरा कि यहाँ पे सही प्लस हुआ बेटा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया ना, तो कितना प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 62 प्लस हो जाएगा। सेम बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 42 62 कितना यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे 42 यहाँ प्लस 62 को 5 5 5 10, यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा यहाँ कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा, तो 160 कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 62 प्लस 40 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 237। अब इन दो प्लस करना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 7 7 2 9, यहाँ पे बेटा लास्ट में 9 आना चाहिए, लास्ट में 9 आना चाहिए। अब देखिए यूनिट डिजिट में किन किन ऑप्शन में लास्ट में 9 है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 ये नहीं होगा, यहाँ पे 7 ये नहीं होगा, यहाँ पे 5 ये नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है, ठीक है। अब चलिए अब हम बात कर लेते, मैंने पूरे कैलकुलेशन मैंने किया क्यों नहीं, मैंने यूनिट डिजिट पकड़ के आंसर क्यों दे दिया। आपको बेटा मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कभी जब आपको जब कोई कैलकुलेशन करनी हो तो हमेशा क्या यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए, क्या कीजिए यूनिट डिजिट पर ही फोकस किया कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी बेटा, अगर पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, पहली बात तो ये टाइम आपको पूरा कंज्यूम कर देगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप पूरी कैलकुलेशन करें और आपका टाइम जो है खत्म हो जाए और आप पेपर में आगे सवाल अटेम्प्ट ना कर पाओ। पहली बात तो ये एग्जामिनर की चाल होती है। एग्जामिनर की चाल से बचने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। क्या करना है,
यूनिट डिजिट फोकस करना है। यूनिट डिजिट को फोकस करने मींस मतलब ये होता है कि आपको लास्ट वाला नंबर देखना ऑप्शन में से। अब जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे देखिए मैंने 70 तो 7 प्लस हो गया, यहाँ पे फिर 2 साथ में 2 प्लस 9, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसकी लास्ट में जो यूनिट अंक होगा उसमें 9 आना चाहिए। 9 हमारा एक ही ऑप्शन होगी पहले वाले ऑप्शन में, बाकी तीनों ऑप्शन में आपको 9 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो आपको पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। कौन कहा कि आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का लगाइए। बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हो तो इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप जो फ्रेशर होते हैं पूरा एक एक लाइन कैलकुलेशन करते हैं, वहां बेटा स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिल रहे हैं, टिक के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही फोकस करना है, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे माइनस हो, चाहे ऐड हो, कोई भी हो, यूनिट डिजिट किसका फॉलो करना है आपको, यूनिट डिजिट का फॉलो करना है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये रही आपकी टाइमिंग वॉच भाई स्टार्ट हो गई आपकी, और फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें। आया आंसर भाई किसी का? आप ही घड़ी देखो तुम बहुत तेजी से चल रही, सेम ऐसे एग्जाम हॉल में चलता है आपकी घड़ी, ठीक है। वहां समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अब देखिए बेटा 7 से 21, अब सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या नंबर और लेटर, यानी कि हमारा मिक्स पैटर्न है। जिन बच्चों ने हमारी थ्योरी क्लासेस देखी होंगी सीरीज वाली, हमारी क्या बेटा आपको तो पता ही, हमारी जो अभी एक नई एक क्लास स्टार्ट हुई जिसमें थ्योरी क्लासेस हम पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है। हमारा ऐसा चल रहा है कि एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिस, ये हमारी सीरीज चलती जाएगी, जब तक चलती जाएगी जब तक ये हमारी थ्योरी क्लासेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी पूरी, यही सीरीज आपको हमेशा फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों को थ्योरी पढ़नी है, पार्थिव अचीवर्स में उनका प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां जाके आप थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे रीजनिंग बाय विशाल सर थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, ठीक है, वहां पे जाके आप थ्योरी देख सकते हैं और अपनी वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेटा मैं आपको पहले बता देता हूं, जो थ्योरी क्लासेस जो आपको क्वेश्चन जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेटा उसके पीछे रीजन क्या है कि जो जैसे कि अभी आपको मान लीजिए मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ा दिए थ्योरी के, तो बेटा उसमें क्या है कि पर चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन इंडिविजुअल में आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पहले थ्योरी खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बेटा जो सवाल है आपका ये सीरीज का सवाल है, मगर इसमें लेटर प्लस नंबर यानी कि मिक्स पैटर्न का सवाल है, इसमें डीप ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। देखिए बेटा 17 से 21 तक गए तो बेटा कितना प्लस किया, 17 से 21 तक गए तो यहाँ बेटा कितना 4 प्लस किए। वैसे बेटा यहाँ पे देखिए ये पहली बात बेटा यहाँ पे आई है, पहली बात तो जो बच्चे यहाँ पे 1 समझ रहे हैं, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये आई है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये आई है, पहली बात तो ये आई है, ठीक है, 1 नहीं है, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21 से 25 यहाँ बेटा कितना प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। सेम वैसे बेटा यहाँ 25 से 29 यहाँ कितना 4 प्लस हो रहा है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे आगे भी 4 प्लस होगा। अगर हम 29 में 4 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 33 हो जाना चाहिए। यानी कि जिस ऑप्शन में 33 होगा बेटा यहाँ 35 ये आंसर, यहाँ पे 40 ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 30 ये नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होना चाहिए 33 ओ, यही हमारा राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए, यही सही होना चाहिए। तो बेटा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है। मामला क्लियर है भाई, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। किन किन बच्चों का आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन था, जिन बच्चों को आंसर 4 था, वेल गुड, उनका सही आंसर है, ठीक है। आपने क्या इस टाइप का मेथड यही लगाया था, यही मेथड लगाया था आपने, अगर आपने ये मेथड लगाया तो वेल गुड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड डिसाइड करती है आपका, नंबर ही सेम, नंबर ही अलग थे, लेटर भी अलग थे, या नंबर रख के चेक कर लेते, लेटर रख के चेक कर लेते, आंसर आपका आता, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई इसमें आपको मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, इस सवाल करो, ठीक है। चलो मैं 1 मिनट टाइम दूंगा इसमें भाई, इस सवाल करो और बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, हमें चलो दो भाई आंसर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, रखो भाई ऑप्शन। मैंने क्या बोला था हमेशा, इसमें भाई आपको कौन सा ऑप्शन रखना है, ठीक है। और ये मत समझना कि मास्टर साहब ने बोला कि इन सब सवाल जब इस टाइप सवाल है तो फिर तीसरा ऑप्शन रख दो। बेटा हमारी बात को मानना है, मगर हमारी बात को गांठ मत बांध लेना, पहले मैं बोल रहा हूं। अब ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जामिनर ने मेरी वीडियो देखी, उसने कहा अच्छा ये मास्टर सब बच्चों को थर्ड ऑप्शन पढ़ा रहा है, ठीक है। बेटा मानता हूं कि 99% है, 99% होता है कि हमेशा अधिकतर यही वाला आंसर सही होता है, ठीक है। आपका यही वाला आंसर सही होता है, मगर बेटा कभी कभार क्या होता है पहला भी सही होता है दूसरा भी सही होता है, ठीक। 1% मिथ होता है, ठीक है। तो आपको हर ऑप्शन रख के चेक करना है, ठीक है। मास्टर के कहने पे काम नहीं करना है, मास्टर कहने पे काम करना है, मगर आपको जब सवाल आपके सामने हो तो वहां पे सोचिएगा, वहां पे आपको डीप ऑब्जर्वेशन करनी है ना। उस वक्त मास्टर तो रहेगा नहीं आपके साथ, आपको सोचना है ना, तो वहां पे कौन सा मेथड आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है।
वहां पे आपको सोचना है। चलो 1 मिनट टाइम हो गया है, इनका आंसर आ चुका है। चलो बताओ, रखे मैं थर्ड ऑप्शन रख के, पहले हमेशा हम थर्ड ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। चलो थर्ड ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। चलो करते हैं। अब बेटा देखो, जहां मल्टीप्लाई वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहां पे माइनस बेटा वहां पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो रख के चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 23 प्लस 84 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 14 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ 23 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 6 कितना होता है बेटा 84 होता है, माइनस 8 6 24, 8 6 24 इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा यहाँ पे 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 29 माइनस 24 इक्वल टू 5। अब ये बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू 5। LHS और RHS दोनों बेटा हमारे प्रूफ हो गए। बेटा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। देखिए मैंने क्या कहा था, कभी कभार क्या बेटा, कभी कभार नहीं, हमेशा 99% क्या होता है थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर सही होता है, मगर कभी कभार मिथ होता है कि 1% आपका आंसर पहला वाला है, दूसरा वाला निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, ना हमारा पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना हमारा चौथा होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है भाई, क्लियर है मामला, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। चलो क्लियर मामला, ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो लो भाई, आपके 30 सेकंड आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई। चलो लगाओ भाई, लगाओ, ये भी सीरीज सवाल है, फटाफट लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो में। चलो दो इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई आपका जो है 30 सेकंड जो है आपका फिनिश हो गया। ठीक है, आपका क्या 30 सेकंड आपका फिनिश हो गया है। कर रहे भाई सवाल को। चलो कितना इनका आंसर है, हाथ उठा दो भाई, हैंड रब कर दो अपने अपने हैंड्स। सर मेरा आंसर आ गया। चलो अब देखिए 20 से 40, 20 से 40 बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 20 से 40 गया तो सॉरी 20 से 44 गए, सॉरी 20 से कितना गया 44 गए, नहीं 44 गए। 20 से 44 बेटा यहाँ कितना प्लस हो गया यहाँ पे, चलो बताओ, क्या 24 प्लस हो गया। ठीक, वैसे बेटा यहाँ बताओ तो 44 से यहाँ पे 92 हो गया, कितना प्लस हो गया यहाँ पे, 44 से 92 कितना प्लस हो गया बेटा यहाँ पे, 40 कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पे हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस हो गया, यहाँ पे 48 92 से 188 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, 96 प्लस हुआ बेटा। ठीक, सेम वैसे यहाँ पे बेटा आगे कितना होगा, यहाँ पे 96 है। अच्छा अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे 24 का 2 टाइम्स, 48 का 2 टाइम्स और 96 का 2 टाइम्स। बेटा 96 का अगर हम 2 टाइम्स करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 2 12, कितना 2 6 12, 2 6 12, तो यहाँ पे 9 2 कितना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे 192 हो जाएगा। कितना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 192 प्लस हुआ। अब आगे पूछा, आगे बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 192 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे जाएगा 9 9 2 18, तो यहाँ पे 18 प्लस 1 क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 384, 384 बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर यहाँ पे 384 प्लस करना है, 384 प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे 380 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 384, कितना हो जाएगा यहाँ पे 384। अब देखिए लास्ट में 4 किसके ऑप्शन में, अब देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो लास्ट में यूनिट में 4 है, यहाँ पे लास्ट में यूनिट में 4 है। अब आगे चेक कर लेते हैं, 8 बेटा देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों प्लस के तो 4 हो जाएगा। अब 8 प्लस 16 हो जाएगा बेटा, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। देखिए 4 के बाद 6 किसमें है, अब 4 के बाद यहाँ पे 8 है, यानी ये ऑप्शन नहीं है बेटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 764, 764 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा 764 ही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है बेटा, देखिए सबके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई चल रहे हैं। ठीक है, हमारी सीरीज क्या है, सब देखिए 24 48 96 192 384। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा सबके 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना डिफरेंस आ रहा है उन्हीं में 2 का मल्टीप्लाई करें, मतलब डिफरेंस प्लस मल्टीप्लिकेशन चल रही सीरीज। ठीक, ये कौन सी सीरीज हो गई, हमारी मिक्स पैटर्न पे सीरीज हो गई। आपको मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, आपको जैसा आपको पता है, हम आपको प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको थ्योरी भी रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपको कहीं जाना भी ना पड़े, बाहर से कहीं पढ़ना भी ना पड़े, एक ही क्लास में आपका सारा सब कुछ कवर अप हो जाए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। मामला क्लियर भाई, किन बच्चों का 4th ऑप्शन था, जिन बच्चों का 4th ऑप्शन था बिल्कुल सही है, वेल गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मामला क्लियर है, बढ़े आगे।
बढ़े भाई, नेक्स्ट सवाल करें। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, आपका टाइमिंग हम स्टार्ट कर देते हैं इस सवाल के लिए, फिर 30 सेकंड का मौका आपको। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो भाई बताओ इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर क्या होगा। मजा आ रही तो भाई सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप लोग बाकी समझदार हो ही। ठीक है, अगर मजा आ रही सेशन को भाई पढ़ने में, तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलो करें भाई सवाल को। चलो भाई आपका टाइमिंग होगी समाप्त। ठीक है, मैंने आपको दे दिया 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए हैं, आपने 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले भी लिए। ठीक है, चलो करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां स्थान है बेटा। ए हमारा क्या है, ए हमारा बेटा किससे बेटा, ए हमारा जो बाएं से तीसरा, मैंने लेफ्ट से कौन सा बेटा हमारा, ए जो है हमारा, ए हमारा जो लेफ्ट से, ए हमारा लेफ्ट से बेटा किस स्थान पे है, ए जो है बाएं से हमारा कौन से 13वें स्थान पे है। ठीक है, फिर बेटा आगे बोले ए हमारा डी जो है दाएं से 17वें स्थान पे, डी जो है हमारा राइट से, डी हमारा जो है बेटा, डी हमारा जो है राइट से कुछ 17वें स्थान पे है। ठीक है, फिर बेटा क्या बोला है 17वें स्थान, यदि इस पंक्ति में ए जो है दाएं से, ए फिर ए आ गया, ए जो है हमारा दाएं से कौन से स्थान पे, दाएं बेटा यानी कि राइट हैंड से कौन से स्थान पे है, दाएं हमारा कौन से 11वें स्थान पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे दो बार ए आया है, तो इन दोनों को प्लस कर ले, कर लेते हैं, कर ले इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 11 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 11 24, 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। कितना हो गया 23 हो गया। अब बेटा डी को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व कर ही लिए हम, इन दोनों को सॉल्व कर ही लिए, तो डी हमारा कितना 17 है, 17 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 23 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 6 हो जाएगा। और 6 होगा, जैसे हम बेटा यहाँ पे 6 होने के बाद क्या करेंगे, 6 में प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7th रैंक कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें 7th हो जाएगी। 7th किस ऑप्शन में है बेटा, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ ठीक बेटा, कौन सी रैंक हो जाएगी हमारी 7th हो जाएगी। किन किन बच्चों का 7th आंसर था, जिन जिन बच्चों का 7th आंसर था वो एकदम सही आंसर है, उनका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। तुम्हारा राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ना पहला होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। मामला क्लियर है भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। बेटा देखिए 1 हम तब माइनस करते हैं, इसमें सुन लीजिए आप पहले, अभी मैंने जब मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो वहां पे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के सवाल ये होते हैं बेटा, यहाँ पे ये रैंकिंग के सवाल होते हैं। रैंकिंग जो बैठते हैं, मतलब जैसे रैंकिंग नहीं है स्कूल कॉलेज में देखा होगा, पंक्ति में आप खड़े हैं, एक रो में खड़े हैं, प्रार्थना हो रही है, तो बेटा उसे पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा रैंकिंग के सवाल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम बेटा किसी भी बच्चों को गिनते हैं, एक रैंकिंग मतलब एक रो में बैठे होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, हम जहां से शुरुआत करते हैं वहां खत्म कर देते हैं, तो हम बेटा क्या कभी डबल काउंटिंग हो जाती है, क्या होती है डबल काउंटिंग होती है, जिससे हम एक बच्चे को माइनस कर देते हैं। क्योंकि बेटा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेटा डबल बच्चों को गिन लिए 2 बार, तो हमारी वहां पे बच्चों की संख्या जो है हमारी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, तो बेटा उनको बराबर करने के लिए हम उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक, अभी फिलहाल यहां तक ये समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज के लिए जब हम पढ़ाएंगे थ्योरी तो हम पूरा विद्वत समझाएंगे आपको। बड़े भाई मामला आगे बढ़े, मामला क्लियर है यहां तक। चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं आपकी। चलो भाई टाइमिंग आपकी स्टार्ट होगी 30 सेकंड। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो भाई आया भाई किसी का आंसर। चलो भाई आपका टाइमिंग हो गई भैया समाप्त। चलो करते हैं सवाल को। पहले हम सवाल को बेटा कि एक बॉक्स में कर लेते हैं, एक बॉक्स में बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, पहला सवाल हमारा कौन सा है, पहला सवाल हमारा यहां तक है। ठीक, दूसरा का हमारा यहां तक है, तीसरा का हमारा यहां तक है। ठीक, और बताना बेटा हमें कौन सा बताना, हमें इसका। ठीक है, सेम ऐसे बेटा पहला सवाल हमारा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, हम सबको नोट कर लें क्रम वाइज, सबको नोट करके करें बेटा। पहले से पहले पहला सवाल करना है यहाँ पे, पहला क्या हमारा 8a 48 है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे, अब देखिए 8 के क्या 8 के टेबल में 48 आता है,
आता है, एकदम सही बात आता है। 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, यानी कि 8 इंटू 6। अगर बेटा यहाँ देखिए फैक्टर क्या चल रहा है, यहाँ पे 8 इंटू 6 का फैक्टर चल रहा है। अच्छा, जब 8 6 जा 48 हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर दे रखा है यहाँ पे 48। तो यानी बेटा हमें ये एक हिंट मिल गया कि जो भी आंसर आएगा वो फैक्टर में ही आएगा। फैक्टर मीन जैसे मान लीजिए हमें 19 का बताना है, तो 19 के फैक्टर में बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई फैक्टर 19 के बन रहे होंगे, जो बेटा 19 से भाग हो जाए वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम देखते करके। अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पे मान लीजिए 8 है, यहाँ पे 8 से जब 48 लाना है, 48 लाना है बेटा कैसे लाएंगे बेटा, अगर हम 8 में 2 माइनस कर दें 6 हो जाएगा, 6 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करना तो 8 6 जा 48 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर दे रखा है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रखते हैं, सेकंड वाला रखते हैं। सेकंड में क्या है 12a 120 बेटा 12 माइनस 2 करते कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा, 120 है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन रख के चेक कर ले। थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन ये रहा हमारा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन रहा है। ये बेटा क्या 15a 195, तो बेटा 15 में क्या करते हैं माइनस 2 कर लेते हैं, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ 15 इंटू 13 हो जाएगा, 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। मामला क्लियर है, 195 हो जाएगा। सेम वैसे बेटा हमें बताना किसका, हमें बताना है इसका, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन को, ठीक है, रख के चेक कर ले। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 19a का मान बताना यहाँ पे क्या है बेटा, 19 माइनस 2 करेंगे तो 19 माइनस कितना हो जाएगा, 19 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 19 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 17 माइनस 19 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 7 कितना होता है, 9 5 जा 9 7 जा 63 बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आपका जो भी आंसर आएगा लास्ट में 3 आना चाहिए यूनिट में। अब देखो बेटा 3 किसका ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे 7 ये नहीं होगा, यहाँ पे 0 ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 ये भी नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 2 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर है भाई, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। वेल गुड, यही आपने मेथड लगाया था। अगर आपने यही मेथड लगाया हो तो आपका आंसर भी पहला ही आना चाहिए, और जिन जिन बच्चों का आंसर पहला है एकदम सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मामला क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं भाई। चलो आगे बढ़े, चलो भाई बताओ नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको भाई हम टाइमिंग चालू कर देते हैं, आ जाओ भाई इधर, चलो चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट होगी टाइमिंग आपकी, काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है। देखिए कितनी जो चल रही है टाइमिंग, ऐसे एग्जाम हॉल में चलती है, दिमाग खराब हो जाता है आपका, है ना। कहता यार ये तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, ऊपर देखिए कभी गलती से आंखों में मतलब निगाह नहीं चली जाती टाइमिंग कितना टाइम बचा है, देखिए अपने आप पेन कांपने लगता है, जो कैलकुलेशन करो वो अपने आप गलत हो जाती है। कभी टू टू जा 4 नहीं टू टू जा 5 निकलता है, होता है ना कभी, और हाँ होता होगा, क्योंकि पहले हम लोग तैयारी करते तो होता था बेटा, हम लोग के साथ ये सब हुआ है। चलो भाई आपकी टाइमिंग हो गई समाप्त, ठीक है। चलो सवाल करते हैं। अब देखिए बेटा अब जी से आई, अब ए बी सी डी एफ जी, अब बेटा जी हमारा किस नंबर पे आता है 7 नंबर पे, आई हमारा किस पे आता है 9 नंबर पे। 7 से 9 कितना प्लस किया बेटा, यहाँ पे 2 प्लस किए। सेम ऐसे बेटा कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। अब बेटा यहाँ पे जो होगा बेटा वहां पे 2 प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए क्यू, क्यू हमारा आता 17 पे, 17 माइनस 2 करेंगे कितना बेटा, यहाँ देखिए +2, तो हम -2 कर देंगे, पीछे जाएंगे ना क्यू से, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 कौन आता है, अब जे के एल एम एन ओ के पी क्यू, बेटा यहाँ पे एम नहीं, एन तो हमारा 14 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा के आई एल ओ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा किन किन बच्चों का आंसर है, जिन जिन बच्चों का ये आंसर है वेल गुड, उनका यही आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। मामला क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, लो भाई आपकी टाइमिंग हम आपकी स्टार्ट कर दे रहे हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, भाई आपके पास 30 सेकंड का मौका है, चलो करो भाई। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका काउंटडाउन चल रहा है,
चलो भाई टाइमिंग आपकी हो गई स्मूथ, ठीक है। चलो सवाल कर लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में SENIOR को हम GUMRTQ के रूप में बेटा लिखा आता है, तो उसी कोड भाषा में जर्सी को हम किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं, सवाल नोट करना पड़ेगा, नोट कर लेते हैं। SENIOR बेटा हम इसको क्या लिखते हैं, GUMRTQ। बताना किसका हमें, JERSAY, ठीक है। अब देखिए बेटा ई है FG, बेटा हम देखिए यहाँ पे 2 प्लस हो गया, ऐसे TU 2 प्लस हो गया, सेम वैसे बेटा इन दोनों में देखिए यहाँ पे R है ST, O है PQ। अब सेम बेटा हम देखिए क्रॉस, तो E है तो FG होना चाहिए बेटा, यहाँ पे G होगा 2 प्लस। अब J है, J के बाद KL, बेटा यहाँ पे L हो जाना चाहिए। सेम वैसे बेटा इन दोनों का XYYZA, E है तो FG, यानी बेटा लास्ट में क्या ZA होना चाहिए। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे GL है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। किन जिन बच्चों का वही सेकंड आंसर था, जिन बच्चों का सेकंड आंसर था एकदम सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा LIH, तुम्हारा हो जाएगा यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन ही हमारा एकदम 100% सही हो जाएगा। मामला क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। अगर दिक्कत समस्या हो तो भाई तुरंत बताओ, ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में। तो भाई क्रॉस पैटर्न चला 2 2 प्लस हो रहे हैं, बस बेटा जैसे हमने क्रॉस पैटर्न निकाला हमारा आंसर अपने आप आ गया। ऑप्शन पे नजर मारनी, डीप ऑब्जर्वेशन करना है, सवाल को देखते ही नहीं सीधे टूट पड़ना है, ऑप्शन में भी नजर देनी, पहली नजर भी ऑप्शन में बना के रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर है मामला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग स्टार्ट कर दें आपकी। चलो भाई ये रही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई। चलो करो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर आया। हम हट जाते बेटा ऐसे, हमने इसी हट जाते ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए पूरे, क्लियर हो जाए ना, कोई रीजन नहीं हटने का। चलो हम इस साइड आ जाते हैं ना, चलो ठीक है, आप सामने ही रहेंगे। लो भैया को टाइमिंग हो गई समाप्त। चलो मैं आपको देखता हूँ 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगाओ। लो वो भी खत्म। चलो 10 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूँ आपको। चलो अब नहीं दूंगा मगर। चलो सवाल करते हैं, पढ़ो भाई। पहला कथन स्टेटमेंट क्या है, पहला बोला कोई भी नक्शा योजना नहीं, नो मैप इज प्लान। अब नो मैप इज प्लान देख लेते हैं। अब देखिए पहला हमारा क्या आ जाएगा, नक्शा यानी कि मैप। कोई भी नक्शा हमारी योजना नहीं है, क्रॉस बना दिया, योजना मतलब प्लान, ठीक है, ऊपर कर देते ना, प्लान नहीं बोला है। सभी ग्लोब योजना है, अब सभी ग्लोब हमारे क्या है, योजना है। फिर क्या बोला, हमारे सभी एटलस योजना है, सभी एटलस हमारी क्या है, योजना है। एटलस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक और आइए बेटा, फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड डायग्राम ही बन सकता है आपका। अब यहाँ पे मैप हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा पूरा प्लान बड़ा वाला, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एटलस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्लोब हो जाएगा, ठीक। ये भी डायग्राम आपका पूरा बनेगा, ठीक है, आपका ये वाला डायग्राम भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन क्या आपका, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं बेटा। कोई भी एटलस नक्शा नहीं, कोई भी एटलस नक्शा नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। बोला है कुछ ग्लोब एटलस है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यही हमारा सही हो जाएगा। सेकंड वाला भी नहीं होगा हमारा, थर्ड वाला भी नहीं होगा हमारा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। भाई मामला क्लियर है, क्लियर है मामला यहां तक। किन जिन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन था, जिन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन था वही एकदम भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मस्त एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत समस्या तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हिचकिचाना नहीं, बिल्कुल आपका एकदम दोस्त बंधु हूं मैं, दोस्त बंधु हूं मैं आपका। आप मेरे से सब चीज पूछ सकते हैं, बस कुछ चीजें छोड़कर, ठीक है, समझ गए होंगे समझदार बच्चे। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकंड का मौका है। चलो भाई बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ। ढूंढो रे ढूंढो साजना, ऑप्शन को ढूंढो, सही ऑप्शन को ढूंढो साजना। गाना बना दिया तो मैंने यार, है कि नहीं। मजा आ रही तो भाई सेशन को लाइक कमेंट और शेयर कर दो, ठीक है। चलो
लो भैया को टाइम भी हो गया समाप्त। एकदम 30 सेकंड में करेक्ट टाइम जाता है मानिए निकालने। ठीक, सवाल पढ़ो। नीचे दी गई संकलन में दाएं छोर से 10वां पद और दाएं से दूसरा पद कौन सा होगा? देखिए दाएं से बेटा राइट राइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ किसकी राइट राइट की बात कर रहे हैं। राइट से कौन सा हो जाएगा बेटा 10वां, और राइट से कौन सा हो जाएगा दूसरा। अब बेटा राइट राइट की बात होगी बेटा, क्या होगा इसमें माइनस कर देते हैं। अगर 10 में से 8 जाए कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। अब राइट से काउंटिंग कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 पे क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। 8 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर? तो हमारा सेकंड आंसर ही सही हो जाएगा, ना फर्स्ट होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। अब देखिए आप बिना माइनस किए भी कर सकते हैं। बिना माइनस किए कैसे देख लीजिए आप। अब पहले यहां तक राइट से जाइए 10 से तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जी तक 10 तक गए। यहाँ बेटा 10 आ गया जी तक, है ना। अब फिर राइट से हमें 2 जाना है, तो 1 2 बेटा 2 पे क्या आएगा? 8 ही आएगा ना। तो आप सीधे वही कर लीजिए ना, राइट राइट हो तो माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 2 कितना? 8 हो जाएगा। सीधा राइट से कि नहीं, फट आंसर आ जाएगा। तो कभी बात शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कीजिए, मजा आती है। अगर आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी मजा आएगी पेपर करने में, टाइम बचेगा। अब बताइए इसमें से करने में आपको कितना 2 सेकंड बचा हुआ, वही 2 सेकंड आप नेक्स्ट सवाल दे सकते हैं। बेटा देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है, क्या बूंद बूंद सागर भरता है। आप 2 सेकंड बचाते हैं एक सवाल में, तुम्हारे दूसरे सवाल में आप 2 सेकंड बचाए तो 4 सेकंड बचा ले गए किसी ने 2। तो बेटा ऐसा अगर 5 सवालों में हमने 2 सेकंड बता 10 सेकंड बचा ली, नहीं बचा ली, और 10 सेकंड में कोई और मैं तो सवाल टिक कर सकते हैं। ठीक है, तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज सोचा कीजिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? चलो टाइमर लगा देते भाई आपके सामने। लो भाई टाइमर लग गया 30 सेकंड का। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ भाई। चलो भाई टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। चलो 30 सेकंड का मौका है आपके पास। हम भी सवाल को आप साथ करते हैं, देखते हैं भाई मेरा आंसर क्या आ रहा है। भाई इन सवालों को ऑप्शन से उठाओ फटाफट, ऑप्शन से उठाओ, मैं हिंट दे रहा हूं, ऑप्शन से उठाओ तभी कर पाओगे इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इन सब सवालों को ऑप्शन से ही करना होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। ये मत कहना कि मास्टर साहब ने हिंट नहीं दिया, हिंट दे रहा हूं। ऑप्शन से करो फटाफट, जितनी जल्दी आप ऑप्शन से करोगे उतनी जल्दी आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलो भाई आपका टाइम हो गया समाप्त। ठीक है, इन सब सवालों में आपको 15 से 20 सेकंड में ही सवाल को खत्म कर देना है। चलो कितने ऑप्शन बेटा? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 या 5। क्या करते पहले 3 वाला, अब 3 वाला 1 रख के चेक कर ले, एम ओ। अब ऊपर सवाल पढ़ लेते क्या है। दिए गए शब्दों में शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब शब्दकोश के दौरान इनको व्यवस्थित करना है। तो बेटा शब्दकोश में पहले एबीसीडी के, मतलब एबीसीडी के जैसे कि एबीसीडी अरेंज है, उसी ऑर्डर में इन वर्डों को हमें अरेंज करना है, इन शब्दों को अरेंज करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एम एम सेम है, ओ सेम है, एन एन सेम है। बेटा पहले आता है जी आता है, पहले ए आता है, पहले ए आएगा तभी जी आएगा। एबीसीडी पहले ए आएगा तभी जी आएगा, यानी बेटा जी वाला ऑप्शन नहीं। तुम्हारा बेटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरा आंसर नहीं होगा, पहले ए। अब बेटा 3 और 5, अब रख के चेक कर लेते 3 और 5, 5 ये 3 ये 5 ये मेरा। एम एम से सेम है, ओ भी सेम है, एन एन से भी सेम। बेटा यहाँ पे पहले तो ये ए आएगा पहले ओ आएगा, पहले ए आएगा पहले ओ आएगा। बेटा पहले ए ही आएगा तभी तो ओ आएगा, है कि नहीं? तो बेटा हमारा पांचवा वाला भी आंसर नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा तो पहला होगा या तो हमारा दूसरा आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 3 सेम है, एक एक सेम। बेटा यहाँ पे 4 2, 4 ये रहा 2 ये रहा, रख के चेक कर लेते बेटा कौन आएगा पहले। अब देखिए एम एम सेम है, ओ सेम है, एन एन सेम है। अब देखिए बेटा यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या है आपका के है, यहाँ पे क्या? अब बताइए बेटा के आता है पहले एस आएगा, बेटा पहले के आएगा तभी तो ऐसा आएगा, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का आंसर फर्स्ट था? जिन जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट आया है एकदम सही आंसर है। जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन आया है एकदम सही आंसर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है भाई यहां तक? इनको बस केवल शब्दकोश के द्वारा, शब्दकोश मतलब कि अल्फाबेटिक लेटर में जैसे अरेंज है, जैसे अल्फाबेटिक लेटर अरेंज है वैसे सीधे उनको अल्फाबेटिक लेटर में अरेंज करना था इन शब्दों को, और कुछ नहीं करना था इसमें। इन सब सवालों में ऑप्शन पे डीप ऑब्जर्वेशन कीजिए, इन सवालों को आप सिर्फ ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन पे ज्यादा पकड़ बना लिए, ठीक है, सवाल को देख के टूटना नहीं है, सवाल को देख के टूटना नहीं है आपको, आपको ऑप्शन पे टूटना है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है। जैसे ऑप्शन बोलेंगे वैसे ही आपका आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े भाई, मामला क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई टाइमिंग आपकी जो है, जो घड़ी आपकी मैंने स्टार्ट कर दी है। चलो भाई आओ भाई टिक टिक घड़ी, चलो भाई आपकी टिक टिक घड़ी स्टार्ट हो गई है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो सवाल आपको पूरा दिख रहा है बेटा, कुछ कट पिट तो नहीं रहा? रुको रुको, कट रहा है ना। चलो अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब क्लियर है ना? चलो आया भाई किसी का आंसर?
चलो लो भाई, आपको टाइम भी समाप्त होगी, मैंने 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दे दिए। पूछा क्या बेटा, पहले सॉल्व करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में सन इज हॉट को हम इफ LAT MUK को हम मतलब सन इज हॉट को बेटा हम क्या FILAT और MUK लिखते हैं। वैसे मिल्क इज सौरो, ठीक है, मिल्क इज सौरो यानी कि मतलब सौरो मतलब होता खट्टा, ठीक है। तो बेटा मिल्क इज सौरो को मतलब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे MUK और IT और MU के रूप में कोडित करते हैं। वैसे मिल्क मेक्स सौरो बेटा इसको क्या लिखते हैं, इट MUFA के रूप में कोडित करते हैं। बताना किसका है, बताना बेटा इज का है। किसका बताना, हमें इसका बताना है। सेम वैसे बेटा इस देखो किसके समय बेटा देखो, इस हमारा पहले स्टेटमेंट में दे रखा है और हमारा दूसरे स्टेटमेंट में इस दे रखा है, यानी बेटा जो कॉमन वर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट पे इस दे रखा, अगर एक स्टेटमेंट पे इस दे रखा होता तो हमारा कॉमन को सबको हटा देते, जो कॉमन से बच जाता वही हमारा आंसर हो जाता। यानी कि हमारे दो स्टेटमेंट पे इस है, तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए बेटा MUK है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा क्या है आपका कॉमन, यहाँ पे भी MUK है कॉमन। अब देखिए MUK और MUK ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, हमारा थर्ड ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इन सब सवालों में आप उसे 10 से 15 सेकंड देने हैं, 10 से 15 सेकंड देने, और विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। पूरा 30 सेकंड भी नहीं देना है, मैं तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ 30 सेकंड देके, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बड़े भाई मामला क्लियर है, यहाँ पे इसका सवाल कुछ था ही नहीं, सिर्फ दे के करना था। चलो नेक्स्ट सवाल बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा, चलो करो। करो भाई, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये सवाल आपको पूरा बेटा क्लियर दिख रहा है, आपको डायग्राम इसमें भाई पूरा क्लियर दिख रहा है आपको। चलो क्लियर है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई बताओ, ढूंढो रे ढूंढो साजना, सही क्वेश्चन को ढूंढो, सही ऑप्शन को ढूंढो। चलो भाई टाइमिंग आपकी हो गई है समाप्त। चलो सवाल को पढ़ते पहले उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। ठीक है, अब क्या लैपटॉप, लैपटॉप दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रखा है, फिर आपको माइक्रो ओवन दे रखा है जिसमें हम खाना ना पकाते हैं, अंदर गर्म आम कर देते हैं, ठीक है, जिसमें केक बनाते हैं। तो बेटा इसका सही डायग्राम क्या होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे लैपटॉप वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, ओवन भी एक ही इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक, दोनों ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है। बेटा पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा, फिर हमारा उसमें क्या आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, फिर हमारा उसमें क्या आएगा, ओवन आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ओवन, यानी कि एम आ जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा किस तरह का डायग्राम बना है, बेटा पहला वाला बना नहीं, तीसरा वाला बना नहीं, दूसरा वाला नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होगा, चौथा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। किन किन बच्चों का हमारा चौथा ऑप्शन है, जिन जिन बच्चों का हमारा चौथा ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। मामला क्लियर है, क्लियर है मामला भाई यहाँ तक। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे यहाँ तक, मामला क्लियर है। चलो भाई बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग लगा देते हैं, आपके पास 30 सेकंड का भाई टाइमिंग है आपके पास, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में। चलो तो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हाँ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं दिख रहा, चलो भाई अब दिख रहा है ना ऑप्शन, चलो बताओ भाई। आया भाई किसी का आंसर, सवाल को देख के पता लग गया कि भाई इसमें। चलो भाई आपका टाइमिंग हो गई समाप्त, ठीक, 30 सेकंड की। चलो करते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। अब देखिए यहाँ पे ऊंट, हाथी, घोड़ा, ऑक्टोपस देखने में लगे बेटा, देखिए यहाँ पे जो ऊंट, हाथी, घोड़ा ये हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारे क्या है, सतह पर चलने वाले हमारे जंतु हैं। मगर ऑक्टोपस क्या है, हमारे सतह पर चलने वाला जंतु हमारा नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ये ऊंट भी नहीं होगा, हाथी भी नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्टोपस हो जाएगा। एक्टोपस हमारा ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिन जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन था, जिन जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन था बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है, डन है, इसमें तो कुछ करना ही था। ये तो 10 सेकंड में आंसर हो जाता आपका, मैं 30 सेकंड फर्जी दे रहा हूं, मगर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। लो भाई 30 सेकंड, आपकी घड़ी स्टार्ट हो गई, टाइम और टाइम आपका स्टार्ट हो गया भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो लगाओ भाई इसका आंसर क्या होगा।
आए भाई किसी का आंसर? चलो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलो टाइमिंग आपकी होगी समाप्त। चलो सवाल कर लेते हैं। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना में। अब देखिए आई के बाद क्या होता है? आई जे के एल, आएगा जे के एल, 3 प्लस हो गया, एल के बाद एम एन ओ, 3 प्लस हो गया, ओ है पी क्यू आर, 3 प्लस हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी 3 प्लस होना चाहिए। अब आर है, अब आर हमारा किस पे आता है? आर हमारा 18 पे आता है। अगर प्लस इसमें 3 कर देंगे कितना हो जाएगा? 18 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 3 कितना? 21 हो जाएगा। 21 पे हमारा क्या आता है? टी के बाद यू आता है, यानी बेटा हमारा यहाँ पे क्या आएगा? यू आएगा। यू देखो हमारा किसके ऑप्शन में है? अब वी हम पहला ऑप्शन होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि पहले तीसरे में वी है, शुरुआत में वी है। हमारा जो भी आंसर होगा तो दूसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। अब लास्ट वाले लेटर चेक करें, लास्ट वाले लेटर देखिए, लास्ट वाले लेटर में यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वी है, ठीक है। अब जे है, जे से एम, जे है के एल एम, बेटा यहाँ 3 प्लस हुआ। सेम ऐसे भी एम है एन ओ पी, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। वैसे पी है तो यहाँ पे क्यू आर एस, यानी बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। आप नंबर से प्लस करते हैं, जे हमारा 10 पे, एम हमारा 13 पे, बेटा डिफरेंस है ना 3 का, वजह से बेटा हमारा एम हमारा 13 पे है और हमारा पी किस पे? 16 पे है, 3 का डिफरेंस आएगा। वैसे पी हमारा 16 पे, एस हमारा 19 पे, 3 डिफरेंस आया। आप नंबर से प्लस कर सकते हैं, बोल के भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। हम पेन फ्री करना चाह रहे हैं तो चलो बोल कर दे रहे हैं, है कि नहीं। आप पेन फ्री नंबर ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस है बेटा, एस हमारा किस पे आता है? एस हमारा 19 पे आता है, प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 19 3 कितना? 22 हो जाएगा। 22 में हमारा क्या आना चाहिए? वी आना चाहिए लास्ट में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? यू जेड वी। यू जेड वी हमारा किस ऑप्शन में है? हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर जो भी राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा थर्ड, हमारा फोर्थ ऑप्शन वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मामला क्लियर है? बढ़े आगे। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट सवाल। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम आपका भाई फिर से टाइमर आपका स्टार्ट कर देते हैं 30 सेकंड का। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो आपकी टाइमिंग हो गई क्या? समाप्त होगी टाइमिंग? चलो करें भाई। चलो करते सवाल। बोला है, देखिए बेटा पहले हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सवाल और अच्छे से समझ में आए। ये बेटा हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा में निकालना है ना इसका, ठीक है। चलो बेटा पहले हम पहला नोट कर ले। पहला हमारा कौन सा है? पहला हमारा क्या है? 9 + 7 58, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर 9 का हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 21 होता है, सॉरी 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अब बेटा देखिए अगर यहाँ पे 58 है, 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा हम किसका करते हैं? पहले हम 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? यहाँ पे 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम कितना ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हम ऐड करेंगे? यहाँ पे 49, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 + 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 58 हो जाएगा। 58 तो बेटा देखिए यहाँ पे दे रखा है। सेम ऐसे बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन किस पे है? बेटा सेकंड ऑप्शन है क्या हमारा? सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा? 3 + 11 1 2 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे 11 का स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा दे रखा है। वैसे सेम बेटा यहाँ पे क्या थर्ड स्टेटमेंट निकालनी है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बेटा? यहाँ पे 13 + 5 हो जाएगा। वैसे बेटा 5 का कितना होगा? 25 होगा। अब यहाँ 25 प्लस यहाँ पे कितना करेंगे? 13 करेंगे। 25 13 कितना हो जाएगा? 25 13 कितना हो जाएगा आपका? 5 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा। 38 हमारा किस ऑप्शन में? जो कि हमारा जैसे देख सकते हैं हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा 38 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। मामला क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो फिर से रिकॉल करते हैं, छोटा सा रिकॉल करा देते हैं। बेटा देखिए हमारा 3 स्टेटमेंट देख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा हमारा ये था, तीसरा हमारा ये था। हमें बताना था तीसरे वाले स्टेटमेंट में हमारा राइट आंसर क्या होगा? इक्वल टू के इस पर वाले में। तो इक्वल टू के इस पर वाले हमारा कितना होगा? 38 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 9 प्लस 7 इक्वल टू 58 था। बेटा देखिए 9 प्लस 7 है तो बेटा 58 कैसे आया होगा? अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 81 है, यानी 58 से कहीं ज्यादा आगे हो रहा है, तो यानी उससे माइनस करना पड़ेगा, पीछे ना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा फिर 7 का स्क्वायर कर ले, 7 का स्क्वायर किया तो 49 प्लस यहाँ पे 9 किया तो हमें 58 मिल गया। सेम वैसे बेटा 5 प्लस 11 इक्वल टू 124 था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 प्लस 11, मैंने 11 का स्क्वायर किया 121 मिला, 121 मैंने 3 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा 124 हो गया। एकदम बनी बात है। सेम वैसे में 13 प्लस 5 को मैं उतारा थर्ड स्टेटमेंट पे जिसका मैं पूछा था, मैंने 13 प्लस 5 के 5 को 25 के 25 प्लस 13 किया तो हमें कितना मिल गया 38 मिल गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ हैप्पी होली। आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। सेफ होली खेलिए, अच्छे से खेलिए, छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी ज्यादा मतलब ऐसी चीजें मत कीजिए जिससे लोगों को बुरा लगे। और ये जो कोड है ना कि बुरा ना मानो होली, ये बेटा देखिए क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि बुरा ना मानो होली, वहां किसी को बुरा भी लग सकता है। तो आपको सेफ होली खेलनी है, अच्छी खेलनी है, ठीक, और छोटे बड़े का सम्मान करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।